बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। NA31 पिशावर कौमी असम्बली की नशस्त जो कभी NA1 पिशावर कहलाती थी, एक मरतबा फिर ANP के हाथों से गिरकर PTI की झोली में जा गिरी। यहाँ से ज़िमनी इंतखाबात के नताइज हैरानकुन कतई नहीं है। इसकी बड़ी सारी वजूहात गिनवाई जा रही है। तज्जियाकारों की जितनी कसरत इस वक्त पाकिस्तान में है, पहले कभी नहीं थी। हर तज्जियाकार का अपना नुक्ता नज़र है और शायद मकासद भी हो, लेकिन सच्ची बात यह है कि इस नशस्त का बार बार जीतना PTI के लिए इस दर्जा कामयाबी और खुशी की बात नहीं है जिस कदर इस सीट का हारना अवामी नेशनल पार्टी के लिए हजीमत और अदम इत्मीनान का बायस होना चाहिए। मौजूदा शिकस्त के असबाब पर राय देने से कबल ज़रूरी है कि ज़रा माजी में झांका जाए कि इस सीट की हार जीत में सबसे ज़्यादा नफ़ा नुकसान किन का हुआ है। पाकिस्तान में पहले इंतखाबात 1970 में मुनक्किद हुए थे। उस वक्त इस नशस्त का नाम NW1 था, यानी नेशनल वेस्ट, क्योंकि मशरकी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश बन चुका है, वहाँ की हल्का बंदियाँ NE यानी नेशनल ईस्ट के नाम से की गई थी। उस वक्त यहाँ से साबिक वजीर आला खान अब्दुल क़य्यूम खान, हयात मोहम्मद खान शेरपो और अरबाब सिकंदर खान के दरमियान असल मुकाबला था। हयात शेरपो और अरबाब सिकंदर बाद में गवर्नर भी बने। यूं ये हल्का जो आज के NA31 से काफ़ी बड़ा था, तीन बड़ी पार्टियों मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी और ANP की पेशरो नेब के दरमियान अखाड़े की हैसियत इख्तियार कर गया। ताहम मैदान मुस्लिम लीग के हाथ रहा। खान क़य्यूम ने 27,215, हयात मोहम्मद खान शेरपो ने 23,981 और अरबाब सिकंदर ने 21,627 वोट लिए। 1977 के इंतखाबात PNA की तहरीक की नज़र हो गए। 1985 के गैर जुमाती इंतखाबात का सियासी जुमातों ने बाइकाट किया, लेकिन जब 1988 में इंतखाबात हुए तो हयात मोहम्मद खान शेरपो के भाई आफ्ताब अहमद खान शेरपो और हाजी गुलाम अहमद बिलोर के दरमियान मुकाबला हुआ। पीपल्स पार्टी और ANP ने ज़बरदस्त इंतखाबी मुहिम चलाई, ताहम कामयाबी आफ्ताब शेरपो को मिली। उन्होंने यहाँ से 44,658 वोट हासिल किए, जबकि हाजी गुलाम बिलोर ने 35,947 वोट हासिल किए। इस दौरान पीपल्स पार्टी और ANP के दरमियान एक मुख्तसर मुद्दत के लिए इत्तेहाद हुआ। शेरपो वजीर आला बने और NA1 की नशस्त उन्होंने हाजी गुलाम अहमद बिलोर के लिए खाली कर दी, जिस पर 27 जनवरी 1989 को हाजी बिलोर देरीना मुस्लिम लीग की लीडर मियां मोहम्मद इकबाल को हराकर कौमी असम्बली पहुंच गए। 1990 में गुलाम अहमद बिलोर ने शहीद मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को हराकर सबको हैरान कर दिया। हाजी बिलोर के हासिल करदा वोट 51,233, जबकि शहीद मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के 38,951 वोट थे। 1993 में यहाँ से पीपल्स पार्टी के आगा सैयद जफर अली शाह जीते, उन्होंने 40,343, जबकि ANP के हाजी गुलाम अहमद बिलोर 35,755 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। 1997 के आम इंतखाबात में हाजी गुलाम अहमद बिलोर ने यहाँ से 25,930 वोट लेकर पीपल्स पार्टी के सैयद कमर अब्बास को शिकस्त दी। कमर अब्बास ने 11,225 वोट हासिल किए। 2002 में BA की शर्त की वजह से यहाँ से हाजी बिलोर इलेक्शन लड़ नहीं पाए, ताहम उन्होंने अपने भतीजे मरहूम उस्मान बिलोर को खड़ा किया, लेकिन 9/11 की हवा और MMA के लिए साजगार हालात की वजह से ANP को कामयाबी नहीं मिली।
शबीर अहमद खान 37,179 वोट लेकर MNA बन गए, जबकि उस्मान बिलोर ने 23,002 वोट ही हासिल कर पाए। यहाँ ये बताना दिलचस्पी से खाली नहीं होगा कि उस वक्त तहरीक इंसाफ के साजिद अब्दुल्ला भी उम्मीदवार थे, जिन्होंने 2029 वोट हासिल किए थे। 2008 के इंतखाबात में हाजी बिलोर ने 44,210 वोट लेकर पीपल्स पार्टी के जियाले अयूब शाह को हरा दिया। अयूब शाह ने 37,682 वोट हासिल किए थे। 2013 में PTI के चेयरमैन इमरान खान 90,434 वोट लेकर कामयाब हुए। ANP के हाजी बिलोर 24,449 वोट हासिल कर पाए, जबकि पीपल्स पार्टी के जुल्फिकार अफगानी 7,116 वोट ले सके। ताहम इमरान खान जब ये निशस्त खाली की तो ज़िमनी इंतखाबात में हाजी बिलोर एक मरतबा फिर तहरीक इंसाफ के गुलबाचा को हराकर कौमी असम्बली पहुंच गए। उनके हासिल करदा वोट 3 माह में ही 10,000 से जायद बढ़ गए, जबकि PTI के 90,000 से जायद वोट सुकड़ कर 30,000 से भी कम रह गए। 2018 के इंतखाबात में हाजी बिलोर हार गए, ताहम उन्होंने अपना औसत और अटूट वोट बैंक कायम रखा। उन्होंने 42,526 वोट लिए कि PTI के शौकत अली ने 87,975 वोट लिए। अभी हाल ही में 16 अक्टूबर को जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ, इसमें इमरान खान ने 59,972 और हाजी बिलोर ने 34,724 वोट लिए। गहरी नजर से देखा जाए तो ANP से ज्यादा नुकसान इस हलके से पीपल्स पार्टी को हुआ, जिसके वोटर्स 3/4 से भी ज्यादा गायब हो गए। PTI यहां से जीती मगर ANP रेस से बाहर नहीं हुई। इनकी नुमाइंदगी बहरहाल बरसर जमीन दिखाई दी। अगर 1970 से इन आदाद शुमार को देखा जाए तो हल्के के कुल वोटर से ज्यादा वोट ANP को मिले हैं। यहां से हाजी गुलाम बिलोर 5 बार कौमी असम्बली पहुंचे हैं। तहरीक इंसाफ अगरचे 3 बार इलेक्शन जीती है, लेकिन इस हल्के से तहरीक इंसाफ ने पेशावर के अवाम की नुमाइंदगी सिर्फ 1 बार ही की है, यानी शौकत अली ही ऐवान पहुंच पाए हैं। 2013 में इमरान खान ने ये सीट खाली कर दी थी और अब उनकी जीत अलामती है। वो इस हलके को सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शहर पेशावर के लोगों की नियाबत और तर्जुमानी के लिए कौमी असम्बली नहीं जाएंगे। तज्जियाती नज़र से देखें तो दूसरे हलकों या सूबों से इस तरह जितने भी उम्मीदवार आते हैं वो सियासी मकासद के लिए ही आते हैं, अवामी खिदमत का मतमा नजर नहीं होता। ये बात भी जहन नशीन रहें कि इन इंतखाबात में ANP समेत किसी भी सियासी जुमात ने ऐसी इंतखाबी मुहिम नहीं चलाई जैसी माजी में चलाई जाती रही हैं। इत्तेहादी सियासत की बदौलत मुश्तरका उम्मीदवार की हार के इल्ज़ाम में एक दूसरे पर लगाए जा सकते हैं, लेकिन PTI की मकबूलियत से किसी को इनकार नहीं हो सकता। ताहम सच्ची बात यह है कि 1970 से 2022 तक के इस तमाम इंतखाबी सफर में असल नुकसान पीपल्स पार्टी का हुआ है, जिनके पास शायद अब ऐसा कोई उम्मीदवार भी नहीं जिसे अगले इंतखाबात में मैदान में उतारा जा सके। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।